लेट्स कंटिन्यू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर्स यानी और ओम लॉ की बात छोटी कुछ टॉपिक्स है लाइक जिस तरह हमारे पास है थर्मोकपल है, हमारे पास बैटरीज हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, पावर है और किरचॉफ्स लॉ है। छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन एमसीक्यूज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही छोटे टॉपिक्स है हमारे पास। आ, पहले तो बैटरी की अगर हम बात कर ले या सेल की हम बात कर लें, सेल या बैटरी, तो हमारे पास फिजिक्स में हम यूज़ कर लेते हैं कुछ इस तरह की सेल्स हम यूज़ कर लेते हैं जिसके हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, या वही केमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री में जिस तरह हम पढ़ते हैं कि हमारे पास टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, और ये जब हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी रजिस्टर से तो हमारे पास करंट फ्लो कर लेती है। यानी सेल या बैटरी में हमारे पास स्टोर केमिकल एनर्जी होती है और ये केमिकल एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो हमारे पास सेल्स है दीज आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको जो है इसका हमारे पास जो सिंबल है दैट इज क्वाइट इजी। एक हमारे पास पॉजिटिव होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव। इसके अलावा अगर हम ये पॉजिटिव साइन लगाएंगे नहीं लगाएंगे तो जो बड़ा लाइन होता है वो हमें पॉजिटिव शो करेगा, और जो छोटा लाइन है ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है शो करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म है जो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वी सी भी डिनोट कर लेते हैं। यानी अगर हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव, तो इन दोनों की पोटेंशियल की जो डिफरेंस होती है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल हमारे पास बराबर होती है W डिवाइड बाई Q। अगर हमारे पास ये एक चार्ज है तो ये चार्ज क्या करेगा, ये हाई पोटेंशियल से खुद ब खुद जो है लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। अब अगर इसकी अपोजिट साइड पर ये चार्ज इस लो पोटेंशियल पर हो तो इसको अगर मैं इस हाई पोटेंशियल पॉइंट पर ले आऊँगा तो इस पर जो है मैं काम करूँगा। दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना काम हो रहा है कितनी चार्ज पर, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, इस रेशियो को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। W की यूनिट हमारे पास जूल है और चार्ज की यूनिट हमारे पास कूलम है। और जूल पर कूलम हमारे पास यूनिट है किस चीज़ की, ये हमारे पास यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। इसके अलावा जब हमारे पास एक सेल है, सपोज ये हमारे पास एक सेल है, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ रेजिस्टेंस से, तो ये मेरे पास हो गया रेजिस्टेंस। लेकिन याद रखें कि इस बैटरी में भी हमारे पास क्या होती है, बैटरी में भी हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, और उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं छोटे आर से। सही है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पास इस बैटरी में होती है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी में इनसाइड, ये इंटरनल रेजिस्टेंस याद रखें कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अगर हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड है, एक एनोड है एक कैथोड है, और ये दो एनोड कैथोड और है, जो हमारे पास क्या है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है हमारे पास इस वाले रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी। और रीज़न ये होगा कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। और फिर इन दो इलेक्ट्रोड के बीच हमारे पास कंसंट्रेशन होती है, जितनी हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास जो है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, वो हमारे पास ज़्यादा होगी। ये फैक्टर आप लोग जो है याद रखें। इसके अलावा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड की बात कर ले, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसकी एरिया की अगर बात हम कर ले, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ को, एरिया को। अगर मेरे पास ये दो छोटे छोटे इलेक्ट्रोड हैं और इसकी एरिया को मैं इंक्रीज कर लूँ तो क्या होगा, डिस्टेंस और बाकी फैक्टर्स कंसंट्रेशन को सेम कर लूँ, तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगी वहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस मेरे पास कम होगी, यानी R1 जो है ज़्यादा है R2
टू से। और रीज़न ये है कि ये A2 ज़्यादा है किस चीज़ से, A1 से। सो अगर A1 A2 से ज़्यादा हो तो फिर R1 कम होगा R2 से। और रीज़न ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर ले, जो सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी टेम्परेचर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इलेक्ट्रोलाइट की टेम्परेचर को हम जो है इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। सही है। अब एक सील है हमारे पास, हर एक प्रैक्टिकल सील में हमारे पास क्या होगा, हर एक प्रैक्टिकल सील में हमारे पास जो है इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। अगर यही सील हमारे पास आइडियल केस है तो आइडियल केस में रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, आर की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी। इसके अलावा ये जो सेल है या बैटरी हमारे पास, इसके हमारे पास थ्री मेन जो है क्या है, थ्री मेन पोजीशंस हैं। द फर्स्ट वन इज़, ये हमारे पास या अगर एक सर्किट में है तो या तो वो सर्किट हमारे पास क्लोज होगा, या वो सर्किट हमारे पास ओपन सर्किट होगा, और या वो सर्किट हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट। 3 2 1। द फर्स्ट वन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट कब होगा, क्लोज सर्किट मीन्स कि ये हमारे पास एक सर्किट है और ये टोटली क्लोज है, इसमें कोई भी पाथ जो है हमारे पास क्या है, ओपन नहीं है। ये देख ले, या एक इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पर आ जाता है, ये क्लोज लूप है। सो इस वजह से इसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट। सही है। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी की, और इसकी जो है रेजिस्टेंस इंटरनल आर है, बाहर हमारे पास जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसकी वैल्यू आर है, और उससे जो वोल्टेज है ड्रॉप है वो हमारे पास बराबर है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से करंट जाएगा, उधर से करंट मेरे पास वापस आएगा। तो अगर इसी क्लोज सर्किट की मैं बात कर लूँ तो बात यहाँ पर हो रही है क्लोज सर्किट की। अगर इसी क्लोज सर्किट की मैं करंट की बात कर लूँ तो ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर। आई मेरे पास बराबर है आर की, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास एक बाहर रेजिस्टेंस है और एक इंटरनल रेजिस्टर है। सो टोटली करंट हमारे पास बराबर होगा V इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ये हमारे पास तब होगा जब हमारे पास नॉन आइडियल या रियल सिचुएशन होगी। अब अगर हमारे पास आइडियल केस है, सो आइडियल केस में हमारे पास आर जीरो होती है, सो वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, फॉर रजिस्टर, रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप जो है याद रखें कि वो हमारे पास बराबर है ओम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर। और इनसाइड जो हमारे पास है फॉर बैटरी, बैटरी के में भी रजिस्टर है, सो वहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो वो हमारे पास बराबर है V इज इक्वल टू आई और छोटा आर। सही है। अब अगर इसकी में लिए मैं इक्वेशन लिखूँ तो हमारे पास टोटल जो इक्वेशन बनती है E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये छोटा आर है, दिस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर। यानी जो टोटल जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, वो कहाँ पर खर्च हो रहा है, सेल की जो ईएमएफ है वो हमारे पास एक रेजिस्टर में यूज़ हो रही है, और दूसरे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस में हमारे पास जो है वो उस बैटरी की ईएमएफ चली जा रही है। सो ये देख ले, ई हमारे पास बराबर है वी प्लस आई आर। यानी अगर ये आई आर में लिख लूँ तब ये वी और आई आर दोनों ई की बराबर होंगी, और आई आर के अलावा हमारे पास क्या होगी, ई हमारे पास बड़ी होगी वी से, या वी हमारे पास छोटी है हमारे पास ई से। तो ये आप लोग जो है याद रखें। इसके अलावा अगर हमारे पास क्या हो रही है, ये हमारे पास ये इक्वेशन आप लोग याद रखें कि ये हमारे पास तब होगा जब हमारे पास डिस्चार्जिंग हो रही है, या हमारे पास जो है ये बैटरी किसी रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। अब चार्जिंग के बीच क्या होगी, चार्जिंग की वक्त क्या होती, चार्जिंग की केस में ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर होगा फिर, और इस केस में ई जो है क्या होगा, सारी चार ऊपर डिस्चार्जिंग में प्लस था तो यहाँ पर माइनस होगा। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वी अब बड़ा है ई से। सो ये आप लोग दो केसेस जो है याद रखें।
ओपन सर्किट। दूसरा जो टाइप था हमारे पास, उसकी बात मैंने की, वो हमारे पास था ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कि ये सर्किट जो है क्लोज नहीं है, ये यहाँ पर ओपन है। यानी फॉर एग्जांपल ये हो गई बैटरी, रजिस्टर, ये हमारे पास रजिस्टर, ये बैटरी, इसके इंटरनल रजिस्टर आर, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप ए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह काट दूँ, ओपन कर लूँ इस सर्किट को, तो इस सर्किट को मैं क्या कहूँगा, इस सर्किट को मैं कहूँगा ओपन सर्किट। यहाँ पर जो ड्रॉप आ रही है हमारे पास, करंट जो हमारे पास इस सर्किट में अगर यहाँ से जा रही है, यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर से पास नहीं हो रही क्योंकि रास्ता खुला है, तो याद रखें कि यहाँ पर करंट हमारे पास इस सर्किट में क्या होगा, सर्किट हमारे पास जो है वो ज़ीरो होगा। सही है। अब एक और केस है हमारे पास, द थर्ड वन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हम किसे कहते हैं, अगर एक बैटरी के साथ जो है हमारे पास रेजिस्टर कनेक्ट ना हो, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव एंड कनेक्ट कर ले, या ये जो रेजिस्टर है हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास 0 ओम है, तो इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, इस सर्किट को हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट। यानी अगर एक बैटरी की दोनों साइड्स को मैं कनेक्ट कर लूँ, तो वो हमारे पास जो सर्किट बनता है उस सर्किट को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। इसी वजह से याद रखें कि शॉर्ट सर्किट में करंट जो है, करंट फ्लो हमारे पास क्या होती है, करंट फ्लो हमारे पास मैक्सिमम होती है। और जब करंट फ्लो मैक्सिमम हो जाती है तो कभी कभार वो सर्किट जो है वो जल जाता है। सही है। तो याद रखें कि करंट फ्लो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है शॉर्ट सर्किट में। और पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पर आर ज़ीरो है, सो वी भी हमारे पास किस चीज़ की बराबर होगी, वी भी हमारे पास जो है ज़ीरो की बराबर होगी। सो दिस वाज द टाइप ऑफ सेल, और इसके 3 मेन पोजीशन थी, ओपन सर्किट क्या होगी, क्लोज सर्किट क्या होगी। अब एक और छोटा सा टॉपिक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर दो वर्ड से बना है, एक हमारे पास है थर्मो और दूसरा हमारे पास है रेजिस्टर, यानी टेम्परेचर रेजिस्टर। थर्मिस्टर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है, सही है, हमारे पास एक रेजिस्टर है और वही रेजिस्टर हमारे पास सेमी कंडक्टर से बना हो, तो उस सेमीकंडक्टर को अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होती है। सो इस रेजिस्टर को हम क्या कहेंगे, उस रेजिस्टर को हम कहेंगे थर्मिस्टर। यानी थर्मिस्टर हमारे पास वो रेजिस्टर है जो जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है, और ये हमारे पास जो है सेमी कंडक्टर से बनी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, ये आप सपोज ये मेरे पास एक थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर है, तो क्या होगा, ये जो रेजिस्टर्स है मेरे पास, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास सेमीकंडक्टर होगा। तो जब टेम्परेचर इस पॉइंट पर इंक्रीज होंगे तो ये आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू मेरे पास डिक्रीज होगी, और इससे आसानी के साथ जो है करंट जो है फ्लो करेगा। सही है। अब ये थर्मिस्टर याद रखें कि दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट, थर्मल रेजिस्टर। वो रेजिस्टर जिसकी टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तब्दील होती है। इसके अलावा जब हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर की बात कर लें तो इसकी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि इसकी वैल्यू हमारे पास बहुत ही हाई होती है, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर चेंजेस विद टेम्परेचर। सही है। तो ये हमारे पास था थर्मिस्टर। और कभी कभार याद रखें कि सेमीकंडक्टर्स के अलावा ये हमारे पास सेमीकंडक्टर ऑक्साइड से भी बने होते हैं। समटाइम्स वी यूज सेमीकंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर और उसके ऑक्साइड्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो ये आप लोग सेमीकंडक्टर याद रखें। अब ये सेमीकंडक्टर जो है इसका थर्मल रेजिस्टर का फ़ायदा क्या है, ये हम यूज़ कर लेते हैं, याद रखें कि हम यूज़ कर लेते हैं फायर अलार्म सिस्टम में। यानी अगर मेरे पास ये एक रूम है, यहाँ पर मेरे पास थर्मिस्टर लगा हुआ है, तो थर्मिस्टर में क्या होता है, हमने कनेक्शन किया होता है, हमारे पास एक स्पीकर होता है, एक साउंड सिस्टम होता है जिसको हमने कनेक्शन दिया होता है, लेकिन यहाँ पर
थर्मिस्टर लगा होता है एक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से हमने इसको बिजली के साथ कनेक्ट किया होता है, लेकिन ये करंट अंदर स्पीकर को नहीं जा रही होती है। लेकिन जहाँ जैसी यहाँ पर हमारे पास आग लग जाती है या और किसी तरीके से फायर हो जाती है, तो इस फायर की वजह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है और इस टेम्परेचर की रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जब आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो ये करंट फ्लो कर लेता है। हमारे पास माइक जो है अलार्म सिस्टम हमारे पास क्या होता है, अलार्म सिस्टम हमारे पास जो है वो ऑन हो जाता है। सही है। सो दिस वाज अबाउट द थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के बाद दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है थर्मोकपल। थर्मोकपल हमारे पास याद रखें कि दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। थर्मोकपल से हमेशा एक एमसीक्यू हमारे पास जो है ये आता है। थर्मोकपल हमारे पास क्या है, थर्मोकपल हमारे पास जो है ये एक सिस्टम है जिसमें हम हीट को जो है वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हमारे पास एनर्जी है। सो थर्मोकपल में हमारे पास क्या होता है, हम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस ईएमएफ को हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। सही है। और जो करंट प्रोड्यूस होती है उस करंट को हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तो हमने बता दिया कि थर्मोकपल में हीट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। जो करंट प्रोड्यूस हो जाता है वो हमारे पास होता है थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये प्रोड्यूस कैसी होती है, सो बेसिकली हमारे पास थर्मोकपल हमारे पास यहाँ पर देख लिए कपल यूज हुआ है। तो कपल हम जोड़े को कहते हैं जब दो चीजें हो हमारे पास लिटिल बिट डिफरेंट हो लेकिन हमारे पास क्या हो वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हो। जैसे मेल फीमेल होता है हमारे पास या दो शूज होते हैं लिटिल बिट हमारे पास डिफरेंट होती है, वो हमारे पास कपल होती है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो वायर्स ले लेते हैं। ये मेरे पास हो गया वायर ए और इसी तरह मैं एक और वायर ले लेता हूँ वायर बी। तो ये मेरे पास एक ए हो गया एक बी, ये हमारे पास एक कपल हो गई। अब अगर यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, यहाँ पर एक मैं बल्ब लगा दूँ तो ये बल्ब मेरे पास मैंने ऑन किया लेकिन ये पहले ऑफ रहेगा। तो क्या होता है कि इस एक साइड को मैं जो है उसको लो टेम्परेचर पर रख लेता हूँ, यानी उसको मैं सपोज आइस यहाँ पर रख लूँ, आइस में रख लूँ और दूसरी जंक्शन को मैं हाई टेम्परेचर पॉइंट पर रख लूँ, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको फायर दे दूँ। एक पॉइंट जो है कोल्ड जंक्शन, एक हमारे पास होता है हॉट जंक्शन। सो इस तरह अगर मैं कम्बिनेशन बनाऊँ तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर हमारे पास जो है एक ईएमएफ जनरेट होगा और ये बल्ब हमारे पास क्या होगा, ऑन होगा। सो ये जो फेयरिंग मैंने की दो मेटल्स की, तो याद रखिए कि इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं थर्मोकपल। सही है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम थर्मोकपल। और इस थर्मोकपल को जो है हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये मेरे पास थर्मोकपल है, यहाँ पर मैंने अलार्म सिस्टम लगाया है। ये पॉइंट तो ऑलरेडी मेरे पास जो है कोल्ड पॉइंट होता है, कोल्ड जंक्शन। अब इस पॉइंट को जो है हम नॉर्मल टेम्परेचर पर लग लेते हैं। अब अगर सपोज ये मेरे पास ये पॉइंट जो है कमरे में है और उस कमरे में आग लग जाती है तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, बल्ब ऑन होगा, अलार्म सिस्टम ऑन होगा, बिजली प्रोड्यूस होगी। तो इसको जो है याद रखें कि थर्मोकपल को हम टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इसको हम यूज़ कर लेते हैं। सही है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं टेम्परेचर सेंसर पर। अब ये जो इफेक्ट है हमारे पास कि हमारे पास टू वायर्स हो, दोनों डिफरेंट हो, एक हमारे पास कोल्ड जंक्शन हो दूसरा हमारे पास हॉट जंक्शन हो, तो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। याद रखें कि इस इफेक्ट को हम कहते हैं सीड बैक इफेक्ट। सीड बैक इफेक्ट, सीड बैक इफेक्ट। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है ये दो वायर्स है, यहाँ पर हमारे पास जंक्शन है, दोनों मटेरियल हमारे पास डिफरेंट है, तो यहाँ पर मेरे पास जंक्शन है। तो इस जंक्शन पर क्या होगी, याद रखें
कि इस जंक्शन पर हमारे पास जो हॉट जंक्शन हो या कोल्ड जंक्शन हो, यानी अगर हम थर्मोकपल पर जंक्शन की बात कर ले तो इस जंक्शन पर तो दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी तो इस वजह से हीट एब्जॉर्ब होगी, या इस जंक्शन पर हमारे पास हीट इवॉल्व होगी। दोनों केसेस में जब हीट एब्जॉर्प्शन होती है या हीट इवॉल्वेशन होती है उसको हम कहते हैं पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट, सही है। और ये जो थर्मोकपल है ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि दिस इज बेस्ड ऑन सीडबैक इफेक्ट। अब इसके अलावा याद रखें कि अगर हमारे पास एक थर्मोकपल सिस्टम है, ये दो वायर्स मैंने ले ली, एक भी आयरन का है दूसरा भी आयरन का है, एक को मैं कोल्ड जंक्शन पर ले लूँ दूसरे को मैं हॉट जंक्शन पर ले लूँ, यहाँ पर मैं वो मीटर कनेक्ट कर लूँ, तो याद होगा कि इस केस में हमारे पास जो है क्या होगा, यहाँ पर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। रीज़न ये है कि थर्मोकपल के लिए चाहिए कि दोनों मेटल्स जो है हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो। ये एक ए है, ये मेरे पास बी है, दोनों मटेरियल्स हमारे पास क्या हो, दोनों मटेरियल हमारे पास सेम होनी चाहिए, सारे डिफरेंट होनी चाहिए, सही है। इसके अलावा अगर इस यहाँ पर एक और पॉइंट है हमारे पास कि ये थर्मो ईएमएफ जो है थर्मोकपल के लिए हमारे पास क्या होगी, ये थर्मो ईएमएफ याद रखें कि थर्मो ईएमएफ थर्मोकपल ईएमएफ जो है ये ज़ीरो भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है। पॉइंट नंबर ए हो गया, पॉइंट नंबर वन जो आप लोग याद रखें। पॉइंट नंबर टू याद रखें कि इस दो जंक्शन के बीच जो डिस्टेंस है ये अगर हम मैक्सिमम रखेंगे तो हमारे पास ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो वायर्स है, एक ये वायर है और एक मेरे पास ये वायर है, इसी तरह इसके साथ मैंने एक दो वायर और कनेक्ट कर लिए। अब इस केस में केस वन में हमारे पास डिस्टेंस कम है, केस टू में मेरे पास डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो याद रखें कि इस केस में हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ टू हमारे पास ज़्यादा होगा ईएमएफ वन में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है बिटवीन जंक्शन टू द फर्स्ट वन, सही है। इसके अलावा अगर इस हॉट पॉइंट पर हमारे पास इसकी टेम्परेचर में इंक्रीज कर लेता हूँ तो टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह से याद रखें कि हमारे पास ईएमएफ इंक्रीज होगा। लेकिन याद रखिए कि इस ईएमएफ की एक लिमिट होगी, एक टेम्परेचर आएगा जिस पर हमारे पास ईएमएफ की हमारे पास वैल्यू ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब जिस पॉइंट पर जिस टेम्परेचर पर ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज होगी उस टेम्परेचर को याद रखें, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। न्यूट्रल टेम्परेचर डिनोट कर लेते हैं इसको हम टी एन से। सो न्यूट्रल टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर है जिस पर ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसके अलावा अगर दोनों जंक्शंस जो हमारे पास है, दोनों टू जंक्शंस जो है हॉट एंड कोल्ड, दोनों हमारे पास सेम टेम्परेचर पर हो तो क्या होगा, सेम टेम्परेचर पर होंगी तो हमारे पास याद रखें कि हमारे पास नो ईएमएफ प्रोड्यूस, हमारे पास कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस हमारे पास नहीं होगा। इसके अलावा ये जो न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू है इसके बारे में याद रखें कि देयर डिपेंड्स अपॉन मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर, अगर हमारे पास ये एक आयरन है दूसरा हमारे पास क्या है, कापर है, यहाँ पर मेरे पास आयरन है दूसरा मेरे पास एक और मेटल बी है, तो इन दोनों के लिए टी एन की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं होगी, दोनों के लिए टी एन की वैल्यू मेरे पास डिफरेंट होगी। सो याद रखें कि न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करते हैं, सही है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो न्यूट्रल टेम्परेचर है इसकी वैल्यू हमारे पास टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन पर डिपेंड नहीं करता। याद रखें कि इसकी वैल्यू हमारे पास टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ये मेरे पास दो एक का थर्मोकपल है दो वायर्स, ये मेरे पास कोल्ड जंक्शन है ये मेरे पास हॉट जंक्शन है। अगर इस कोल्ड टेम्परेचर की वैल्यू को मैं इंक्रीज डिक्रीज करूँगा तो इसकी वजह से जो न्यूट्रल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन इस हॉट जंक्शन की टेम्परेचर की इंक्रीज डिक्रीज की वजह से मेरे पास क्या होगा,
न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास जो है वो चेंज होगी। इसके अलावा एक टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो एमएफ की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, टेम्परेचर की इंक्रीज की वजह डिक्रीज की वजह से एमएफ की वैल्यू हॉट जंक्शन पर जो है वो डिक्रीज होती है। तो एक वक्त आता है जब इस ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो ये दो टेम्परेचर की वैल्यूज याद रखें और ये भी याद रखें कि न्यूट्रल की वैल्यू हमारे पास जो है कोल्ड जंक्शन पर डिपेंड नहीं करती, और ये बाकी पॉइंट्स भी जो है आप लोग याद रखें। इसके अलावा हमारे पास हम लोगों ने अभी बताया कि थर्मोकपल में हमारे पास जो है ये कपल होती है, जो हमारे पास जो मटेरियल्स है वो हम दोनों डिफरेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है आयरन और ये मेरे पास है कपर, कापर। तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, सो डायरेक्शन भी हमारे पास जो है डिपेंड करती है हमारे पास किस चीज़ पर, मटेरियल्स टू मटेरियल्स पर। लाइक इस केस की अगर मैं बात कर लूँ, ये मेरे पास हॉट जंक्शन है, ये मेरे पास क्या है, कोल्ड जंक्शन है। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सो करंट की जो डायरेक्शन होती है हमारे पास, ये कापर टू आयरन होती है एट हॉट जंक्शन। ये मेरे पास कॉपर से आ रही होती है और आयरन की तरफ चलती है। इस तरह ये मेरे पास जो है डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। यहाँ पर अगर मैं बल्ब लगा लूँ तो बल्ब ऑन होगा। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले कि हॉट जंक्शन पर करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो वो मेरे पास कॉपर टू आयरन की तरफ होगी। और कोल्ड जंक्शन में हमारे पास जो है ये हॉट जंक्शन पर होगी और कोल्ड जंक्शन पर उसकी अपोजिट होगी। यहाँ पर आयरन से आ रही है, किसकी तरफ चल रही है, कॉपर की तरफ हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। सो ये डायरेक्शन जो है हमारे पास, ये भी मटेरियल्स पर डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू हमारे पास जो है डिफरेंट होती है। तो ये हमारे पास था थर्मोकपल। इसके अलावा दो छोटे छोटे लॉज हैं हमारे पास किरचॉफ्स की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग जो है याद रखें। किरचॉफ्स ने दो लॉज पेश की थी, एक लॉ करंट के लिए था, दूसरी लॉ जो थी वो हमारे पास वोल्टेज के लिए थी। तो एक को हम कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम कहते हैं केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस केसीएल में हमारे पास कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हमारे पास सम ऑफ करंट हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। किस पॉइंट पर, हमारे पास एक जंक्शन पर। और वोल्टेज लॉ में कहते हैं कि हमारे पास एक लूप में जो है सम ऑफ ईएमएफ हमारे पास क्या होगा, या पोटेंशियल हमारे पास क्या होगी, वो जीरो होगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास सपोज ये एक जंक्शन है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है। सपोज अगर 1 से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से करंट आ रहा है, 5 से करंट आ रहा है, 6 से करंट जाएगा। तो याद रखिए केसीएल हमें कहते हैं कि ये जो करंट आ रहा है 1 2 3 4 5 से, ये हमारे पास बराबर होगा इस 6 पाथ के। जितना आ रहा है, जितना इनकमिंग है हमारे पास, उतनी मेरे पास क्या होगी, आउटगोइंग होगी। यहाँ पर हमारे पास कोई अकुमुलेशन, हमारे पास एडिशन हमारे पास नहीं होगी। जितनी करंट आएगी उतनी करंट हमारे पास जाएगी। केवीएल में भी सेम है। लाइक सपोज ये मेरे पास एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, एक बैटरी है, दो बैटरी है। तो ये कहता है कि हमारे पास इस लूप में जितनी ईएमएफ की सोर्सेज है, तो उतनी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप्स भी होंगे। यानी अगर ये हमारे पास 50 बिट है, उसकी सम ऑफ पोटेंशियल हमारे पास 100 वोल्ट है, तो जो ड्रॉप है हमारे पास वो भी हमारे पास 100 वोल्ट जो है हमारे पास होगा। इस लॉ के लिए आप लोग दो पॉइंट्स ले रहे कि के सी एल है और दूसरा हमारे पास है के वी एल। सी हमारे पास करंट के लिए है, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, और वी हमारे पास वोल्टेज है जो बराबर है डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। सो ये के सी एल जो है इस बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और ये जो के वी एल है ये हमारे पास इस वर्क यानी एनर्जी पर बेस है। सो के सी एल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, while KVL is based on law of conservation of energy। तो ये दो पॉइंट्स आप लोग जो है ये आप लोग याद रखें। KCL पर अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे इस तरह का कि सपोज ये मेरे पास एक सर्किट है, यहाँ पर 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, सही है। ये हमारे पास इस तरह की एक क्यूब है मेरे पास, यहाँ से
1 एम्पेयर करंट आ रहा है और यहाँ से जो है 6 एम्पेयर करंट जा रही है। ये करंट यहाँ पर भी हो जा रहा है। यहाँ से हमारे पास इनकमिंग है 2 एम्पेयर करंट है। ये करंट फिर यहाँ पर आ रहा है, इस तरह यहाँ पर आ रहा है और फिर यहाँ से ये करंट जो है निकल रही है। अगर आपको कहे कि ये करंट आप फाइंड कर लें तो क्या होगा, सबसे पहले जो करंट आ रहा है इस पॉइंट से आप लोग स्टार्ट कर ले। 10 एम्पेयर करंट आ रहा है जो यहाँ पर ऊपर आकर डिवाइड होगा। 6 एम्पेयर यहाँ पर आ रहा है तो बाकी 4 क्या होगा, वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। इसी तरह ये 1 एम्पेयर करंट यहाँ पर आ रहा है, 4 यहाँ पर आ रहा है तो दोनों 4 + 1 5 होगा। आउटगोइंग में हमारे पास 5 एम्पेयर करंट होगा। इसी तरह ये 6 एम्पेयर करंट इस पॉइंट पर आ रहा है, 2 यहाँ पर, टोटल हमारे पास 8 एम्पेयर होगा जो हमारे पास इस रास्ते से चला जाएगा। इस पॉइंट पर एक साइड से 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, दूसरे पॉइंट से 8 एम्पेयर, सो दोनों हमारे पास क्या होगा, 13 एम्पेयर। सो जो करंट इस पाथ पर जा रहा है ऑप्शन में 13 जो है गिवन होगा, वो आप लोग जो है वो मार्क कर लें। इसके अलावा अगर आपको कहे सपोज यहाँ से जो है 2 एम्पेयर करंट आ रही है, यहाँ से भी हमारे पास 2 एम्पेयर करंट आ रही है और इसी तरह यहाँ पर 1 एम्पेयर करंट जा रही है और फिर यहाँ पर डिवाइड जिनकी बात 1.3 एम्पेयर जो है यहाँ पर चली गई और आप इस पॉइंट पर जो है करंट फाइंड कर ले कि ये करंट किस चीज़ के बराबर होगा। सो यहाँ से स्टार्ट कर ले, 2 एम्पेयर यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पेयर यहाँ से, सो 2 + 2 हमारे पास क्या है, 4 एम्पेयर। तो इस रास्ते पर हमारे पास क्या होगी, 4 एम्पेयर करंट जाएगी। इस पॉइंट पर आकर 1 एम्पेयर करंट इस रास्ते चली गई तो बाकी जो 3 एम्पेयर करंट है वो हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर रह जाएगी। इस पॉइंट पर आकर ये देख ले कि 3 एम्पेयर से 1.3 इस तरफ चली गई, सो बाकी कितना बचता है, 3 से अगर हम 1.3 माइनस करें तो 1.7 जो है हमारे पास जो है इस रास्ते पर हमारे पास आएगी। सो ये जो आई है हमारे पास, ये हमारे पास 1.7 हमारे पास आ गई। सपोज अगर इस तरह एमसीक्यूज में पूछ ले कि ये मेरे पास इस रास्ते 15 एम्पेयर करंट आ गई इस क्यूब में और यहाँ से हमारे पास भी करंट आ रही है जो मेरे पास 5 एम्पेयर है। टोटल करंट यहाँ पर 8 एम्पेयर चला जा रहा है। यहाँ पर मेरे पास करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इसमें है, यहाँ पर मेरे पास 3 एम्पेयर और आ रही है, यहाँ पर डायरेक्शन इस साइड पर है। तो ये जो करंट बाहर की तरफ जा रही है ये आप फाइंड कर ले कि ये कितनी होगी। तो पहले उस पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या है, ज़्यादा वैल्यूज़ गिवन है, लाइक फॉर एग्जांपल 15 और 8 इनकमिंग है। सो 15 + 8 मेरे पास हो गई 23 एम्पेयर। सो इस रास्ते 23 एम्पेयर जा रही है। यहाँ से 3 और आ रही है, सो इसके साथ कंबाइन होकर इस रास्ते चला जाएगा जो मेरे पास बनती है 23 + 3 = 26 एम्पेयर। 26 एम्पेयर के बाद याद रखें कि यहाँ पर अब पॉइंट है, यहाँ पर डिविजन्स 2 है, दोनों ने ही गिवन है। तो 26 एम्पेयर कुछ यहाँ पर आएगी कुछ यहाँ पर, लेकिन याद रखें कि इस 5 एम्पेयर के साथ ये जो एक्स ऐड हुआ है, सपोज इन दोनों ने हमारे पास ऑप्शन दिया है 8 एम्पेयर। तो 5 के साथ अगर हम 3 एम्पेयर ऐड कर ले तो हमारे पास क्या होगा, तभी हमारे पास 8 एम्पेयर बनता है, अदरवाइज हमारे पास 8 नहीं आएगा। तो यहाँ से 26 आ गया, इस रास्ते हमारे पास 3 एम्पेयर चली गई, बाकी हमारे पास जो 23 एम्पेयर बचती है वो इस रास्ते आएगी। सो द ऑप्शन इज 23 एम्पेयर। अगर हमारे पास ट्राइंगुलर फॉर्म में हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपसे पूछिए कि ये हमारे पास जो है हमारे पास करंट आ गई जो हमारे पास सपोज आई है, सही है, ये हमारे पास करंट आ रही है और यहाँ से ये करंट गुजर कर हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है, फिर ये ट्राइंगल है, इसके अलावा ये ट्राइंगल है हमारे पास और यहाँ पर जो है ये इस सी डी के बीच जो है आप लोग जो है करंट फाइंड कर लें। और यहाँ पर मेरे पास करंट I2 है, यहाँ पर मेरे पास करंट I3 है, यहाँ पर मेरे पास करंट I1 है। सो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो I1 आ रहा है यहाँ तक ये I1 हमारे पास आएगा, फिर ये I1 डिवाइड हो रहा है I2 और I3 में। तो ये I2 यहाँ से भी गुजरेगा, यहाँ से भी गुजरेगा, यहाँ से भी गुजरेगा और इस पॉइंट पर जो करंट आ रही है वो है I2 और यहाँ से आ रही है I3। इस पॉइंट पर दोनों कंबाइन होंगे, जो इस रास्ते गुजरेगी वो हमारे पास है I2 + I3 जो हमारे पास बराबर है I1। तो इस साइड से जो करंट गुजर रही है वो हमारे पास सेम यहाँ की करंट के मुताबिक है, दोनों का करंट हमारे पास क्या है, सेम है।
इसके अलावा अगर एक और कम्प्लेक्स शेप हो, ये हमारे पास 4 एम्पेयर करंट यहाँ से आ रही है, एक करंट 1 एम्पेयर यहाँ से आ रही है, या ये हमारे पास जो है नामालूम है, यहाँ से जो है हमारे पास एक और करंट आ रही जा रही है 5 एम्पेयर, इसके अलावा यहाँ से आ रही है 2 एम्पेयर, यहाँ से करंट जा रही है 3 एम्पेयर, और आपको कहे कि ये आई फाइंड कर ले ये कितनी आ रही थी। सो जितनी करंट इस जंक्शन पर आएगी उतनी करंट हमारे पास क्या होगी, वो भी जाएगी, इनकमिंग हमारे पास आउटगोइंग के बराबर होगी। यहाँ पर 4 एम्पेयर आ रही है, दूसरी मेरे पास 2 एम्पेयर आ रही है, 4 + 2, यहाँ पर जो है हमारे पास एक आई आ रही है, और जा कितनी रही, एक 3 जा रहा है, दूसरा भी मेरे पास जो है ये मेरे पास 5 है, तो दूसरा 5, सो 8 जा रहा है, और टोटल मेरे पास 4 + 2 6 ये आ रहा है। सो आई मेरे पास बराबर है 8 - 6 = 2। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा लूँ तो याद रखें कि 2 + 4 + 2, 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है, और 3 + 5 8 जा रही है, सो 8 हमारे पास 8 के बराबर होती है। इनकमिंग = आउटगोइंग, सो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर जो है करेक्ट है। इसी तरह वोल्टेज के लिए भी हमारे पास जो केवीएल है वो हमारे पास लूप के लिए है, केसीएल हमारे पास जंक्शन के लिए था, केवीएल हमारे पास किया है, केवीएल हमारे पास लूप के लिए है। अब अगर हमारे पास जिस किस्म की भी सर्किट्स गिवन हो, हमारे पास एक लूप हो, दो लूप हो, तीन लूप हो, हमारे पास ये हमारे पास सपोज अगर इस तरह की मेरे पास 5 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, 10 ओम रजिस्टर कनेक्ट है, यहाँ पर मेरे पास एक 2 वोल्ट बैटरी और कनेक्टेड है, यहाँ पर मेरे पास 20 ओम एक और रजिस्टर है, और आपको कहे कि आप क्या कर लें, इस केस में जो है पॉइंट ए और बी के बीच जो है वो आप करंट पॉइंट कर लें। सही है, तो इस सर्किट के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स है। द फर्स्ट वन, हम एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने इस टाइम क्या किया, मैंने सेलेक्ट कर लिया क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट करके उसको सॉल्व कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर माइनस में आ गया, अगर रिजल्ट हमारे पास माइनस में आ गया, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो डायरेक्शन है वो मैंने रॉन्ग सेलेक्ट किया था, डायरेक्शन रॉन्ग सेलेक्ट किया था मैंने, रॉन्ग सेलेक्टेड। बाकी मेरे पास ऑप्शन जो है वो आप दोबारा सॉल्व कर ले तो आपके पास आंसर सही आएगा। सो याद रखिए कि आपसे ऑप्शन में एमसीक्यूज में जो है ऑप्शन में जो, या आप सॉल्व करके आपका जो ऑप्शन अगर निगेटिव आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब है कि जो आपने ये अब मैंने सिलेक्शन कर ली, तो मैंने क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे पता नहीं है कि मैंने डायरेक्शन सही मुंतखब की है या गलत, पॉसिबिलिटी है या क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहला स्टेप याद रखें, चूज योर डायरेक्शन, आइदर क्लॉकवाइज और हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। सिलेक्शन के बाद याद रखिए कि आप लोगों ने फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसके लिए कुछ रूल्स है। अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो ये देख ले, ये मेरे पास पॉजिटिव इन है, ये सेकंड इन है, सो मैं पॉजिटिव से मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ जो मेरे पास क्या है, निगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, पॉजिटिव आता है फिर निगेटिव, सो ये ड्रॉप इन पोटेंशियल है, तो इसको मैं जो है निगेटिव कंसिडर कर लूँगा, मैं लिखूँगा -2V। सो अगर मैं डायरेक्शन में जा रहा हूँ और इस डायरेक्शन में पहला पॉजिटिव आता है फिर निगेटिव, तो इसको जो है मैं निगेटिव कंसिडर कर लूँगा। अगर मैं एक पाथ में जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे पास बैटरी इस पोजीशन में आती है, तो इसको जो है मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लूँगा। राइज इज पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव और ड्रॉप इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। और बैटरी के लिए पॉजिटिव इन हमारे पास राइज होता है या हाई पोटेंशियल इसके लिए होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ, ये आप लोग देख रहे हैं, तो इसको मैं किस तरह सॉल्व कर लूँगा। सपोज ये देख ले कि हमारे पास इस पॉइंट से मैं अगर स्टार्ट कर लूँ तो यहाँ से करंट गुजरेगी, करंट आई, तो मेरे पास करंट गुजर रही है, तो याद देख रहे यहाँ पर जो बैटरी इसकी वैल्यू V = I R है, रेजिस्टेंस की भी V = I R है। इसकी वैल्यू को मैं माइनस लूंगा, रजिस्टर पर एनर्जी डिसिपेट हो रही है, पोटेंशियल ड्रॉप अगर हो रहा है, और बैटरी जो है वो पोटेंशियल की सोर्स है, जो उसकी वैल्यू को मैं पॉजिटिव दूंगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, -10I, 10 मेरे पास आर की वैल्यू, आई मेरे पास करंट की वैल्यू। फिर इस पॉइंट पर जब मैं आऊँगा, आकर आकर यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर आ गया जो मेरे पास 5 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, सो ये देख ले पहले निगेटिव टर्म फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो इसको जो है मैं लिख लूँगा 5। फिर यहाँ पर आकर करंट ड्रॉप हो रही है रजिस्टर में,
तो उसके लिए मैं माइनस लिखूंगा, 20 ओम है तो 20 आई में लिख लूँगा। इसी तरह फिर आकर यहाँ पर फिर बैटरी है, लेकिन बैटरी का पहले पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू में नेगेटिव लेंगे और इसकी वैल्यू मेरे पास 2 वोल्ट है, तो इसको मैं 2 लूँगा और इसका जो सम होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। जितनी हमारे पास पोटेंशियल की सोर्सेज है उतनी मेरे पास पोटेंशियल की ड्रॉप्स होंगी। तो इसको देख ले, -10i -20y इज इक्वल टू -30i, 5 -2 इज इक्वल टू +3, दूसरी साइड पर -3 हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल और i इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 30 या 1/10 या 0.1। सो जो करंट है मेरे पास वो 0.1 एम्पेयर है। सही है, तो ये मेरे पास था पोटेंशियल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये हमारे पास था द एंड ऑफ द चैप्टर। बाकी जो हमारे पास अगर छोटा मोटा टॉपिक रह भी गया है उसको आप देख ले, अगर कोई मसला हो तो इसको हम जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 0342196394।